अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह इस ईद के लिए परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे कि आपकी बिरयानी के चावल बिल्कुल सही बनेंगे, चिपचिपे नहीं होंगे और बहुत ही शानदार होंगे, और साथ ही अखनी भी बहुत ही सही बनेगी, जिससे कि बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इस मेथड से कोई नौसिखिया या बच्चा भी सही तरीके से बिरयानी बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मसाले में हम लेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और यहाँ पर हमने 2 स्टार एनीस मीन्स करणफूल लिए हैं, और 8 से 9 लौंग हैं, और ये 7 से 8 इंच की दालचीनी है, और ये हरी इलायची 1 टेबल स्पून है, और देखिए ये सूखी लाल मिर्ची हमने ली है 5, और ये है 1 टेबल स्पून धनिया, सूखा धनिया ये हमने 1 टेबल स्पून लिया, और 2 से 3 तेज़पत्ते लेना है, ज़्यादा नहीं, और 1 टेबल स्पून शाजीरा लेना है, और ये ½ टी स्पून हमने जावित्री ली। इन सभी को हम पीस लेंगे, एक बिरयानी मसाला बनाएंगे, लेकिन मैं इसमें तेज़पत्ता नहीं पीसूंगी, सारी चीज़ें पीसेंगे लेकिन तेज़पत्ता पीसने की ज़रूरत नहीं। ये 1 किलो गोश्त है जो मैंने चिकनाई के साथ लिया है, ठीक है। अब इस गोश्त में हम 1 कटी हुई प्याज मिलाएंगे। ये कच्ची कटी हुई प्याज है जो मैंने रखी, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक, और 3 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट, ठीक है, और 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून, याद रखिए टेबल स्पून नहीं, छोटे चमचे से। और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें गोश्त में लगा लीजिए। पहले प्याज अच्छी तरह से गोश्त पर मलिए, फिर सारी चीज़ें इस पर मलकर कुछ देर रख दीजिए। अब इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 3 तली हुई प्याज, ठीक है, मैंने 3 तली हुई प्याज डाल दी, क्रिस्पी फ्राई की हुई, और 4 टीस्पून ये जो बिरयानी का मसाला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पिसा हुआ, वो मैंने 4 टीस्पून डाल दिया। उसके बाद ½ टी स्पून ज़ाफ़रान डालिए। इसमें गोश्त, इससे जो है गोश्त में बहुत अच्छी स्मेल आती है, यानी खुशबू, और 1 टेबल स्पून शाजीरा डाल दिया मैंने, और उसके बाद ½ लीटर दही हम इसमें डाल देंगे, और 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालिए, यानी पिसी हुई हरी मिर्च हमने डाल दी, और ये रहा 3 टेबल स्पून हरा धनिया, और 2 टेबल स्पून पुदीना ऐड कीजिए, और 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए। अब ये सारी चीज़ें आप अपने हाथों से इस पर मिक्स कीजिए, लेकिन बाद में सोप से आप हाथ धोइए, लेकिन हाथ से मिक्स कीजिए। गोश्त में अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स कीजिए, अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स होना है। उसके बाद आप इसमें 200 ml तली हुई प्याज का तेल डालिए, यानी जिस तेल में हमने प्याज तली थी उसमें से हमने 200 ml तेल इसमें डाल देना है। आप चाहें तो 150 ml तक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप प्रेशर कुकर में ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, और फिर प्रेशर कुकर में इसे गला लीजिए 3 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर, और 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पका लीजिए, तो गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। यह डिपेंड करता है कि गोश्त कितना सख्त है। उसके बाद आप इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल दीजिए। गोश्त पकने के बाद जब आप इसे निकाल लेंगे तब आप इसमें हरा धनिया, पुदीना और बस 2 तेज़पत्ते डालिए, ज़्यादा तेज़पत्ता नहीं डालना है। अब देखिए हमने यहाँ पर 4 लीटर पानी गर्म किया, उसमें 7 से 8 हरी इलायची खोलकर डाल दी। उसके बाद आप इसमें 3 टेबल स्पून नमक डालिए, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। पानी को अच्छी तरह से उबलने दीजिए। पानी जब अच्छी तरह से खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, तब हमने ये बासमती चावल डालना है। ये 1 किलो बासमती चावल है जो मैंने 2 घंटे से भीगने के लिए रखे थे, धोकर भीगने रखे थे। उसके बाद ये चावल आप इस खोलते हुए या उबलते हुए पानी में डाल दीजिए, ठीक है। पानी उबलते हुए उबल रहा है, जब हमने डालना है फिर उसमें 1 टीस्पून शाजीरा ऐड करना है। शाजीरा मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि पानी का रंग बदल जाता है। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से पकाइए, यानी हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। और देखिए यहाँ पर मैं इसमें ½ लेमन का जूस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से ये चावल खिले खिले भी बनेंगे और सफ़ेद भी बनेंगे। अब इसे हमने 90% पका लेना है हाई फ्लेम पर। हमने इन चावलों को 70% नहीं बल्कि 90%, यानी चावल ऑलमोस्ट पक गए हों उतना पकाना है, बस बिल्कुल पकने के करीब है। 90% हमने इसे पका लेना है, यानी सिर्फ एक भाप हमने लगाई और ये चावल दम हो गए, इतनी देर तक हमने पकाना है। यानी 90% चावल पकने तक हमने इसे पकाना है, यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने इसे पकाना है। बहुत नरम भी नहीं, बस थोड़ी से सख्त होने चाहिए, लेकिन ये 90% पकने चाहिए। जब ये चावल 90% पक जाएंगे, देखिए चावल इस तरह होने चाहिए, हाँ बिल्कुल पके हैं लेकिन थोड़े से हल्के से सख्त हैं, ठीक है।
तो जब ये चावल 90% पक जाएंगे तो हमने इसे निथार लेना है, यानी छान लेना है। अब हमने इसे छान लिया। छानने के बाद आप इसे एक बड़ी सी थाली में डाल दीजिए। ठीक है, हमने इसे बड़ी सी थाली में डालकर चम्मच से खुला खुला कर लेना है। इसे खुला कर लेना है। खुला करने के बाद हमने इसमें 100 ग्राम देसी घी और 50 ग्राम तली हुई प्याज का तेल डाल देना है। ठीक है, तेल और घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर गोश्त में चिकनाई ज़्यादा है तो घी और तेल की क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। तो आप इसमें चावल में ये घी और तेल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ी देर खुला रखिए। उसके बाद जिस बर्तन में बिरयानी बनानी हो उसमें एक पतली सी तह चावल की लगा लीजिए। इस तरह से पतली सी तह चावल की लगा लीजिए। उसके बाद इसमें अखनी डाल दीजिए। अखनी सारी हमने इसमें डाल दी और अखनी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला यानी ½ टीस्पून जितना बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, यानी छिड़क देंगे और उसके बाद आप चावल डाल दीजिए। देखिए, मैंने इसमें तेज़ पत्ता इसलिए नहीं पीसा था कि मुझे बिरयानी में तेज़ पत्ते का ज़्यादा फ्लेवर पसंद नहीं, इसलिए मैंने बिरयानी मसाले में तेज़ पत्ता नहीं पीसा है। तेज़ पत्ते को आप वैसे ही थोड़ा सा डाल दें। अब चावल डालने के बाद ऊपर से आप ज़ाफ़रान दूध में भिगो कर डालिए या फिर आप इस तरह से ज़ाफ़रानी रंग डाल दीजिए। और ज़ाफ़रानी रंग डालने के बाद आप इसमें केवड़ा एसेंस या फिर आप बिरयानी एसेंस डाल दीजिए। 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस या फिर 1 टीस्पून बिरयानी एसेंस डालिए। फिर उसके बाद आप इसमें तली हुई प्याज डाल दीजिए और तली हुई प्याज डालकर आप ढक्कन लगा दीजिए। अब हमें इसमें तेल पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। ढक्कन लगाइए 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 मिनट से 20 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाइए। 15 से 20 मिनट आप जब लो फ्लेम पर पकाएंगे और 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पर जब पकाकर फिर 15-20 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे और जब ढक्कन खोलेंगे तो बेहतरीन बिरयानी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है, क्योंकि हमने इस चावलों को जिस तरह से तेल लगाया था, घी लगाया था, इससे चावल बिल्कुल खिले खिले पकेंगे। और गोश्त को भी हमने बहुत अच्छी तरह से कुकर में गला लिया था। तो देखिए, गोश्त भी बहुत ही परफेक्ट गले हैं। आप देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू और बहुत ही खिले खिले चावल हैं और गोश्त भी बिल्कुल लाल हुआ है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये बिरयानी बनी है। आप इस तरीके से कितने भी केजीज़ की बिरयानी बना सकते हैं परफेक्टली। ना चावल कच्चे पक्के रहने का डर है और ना ही गोश्त सख्त रहने का या नहीं गलने का टेंशन है। आपको इसे पपीता लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर में गला लिया था और मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इस तरीके से ईद पर बिरयानी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपनी और तारीफ़ें पाइए। आई होप कि आपको ये बिरयानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबाज़ बेस्ट क्लासेस।